नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी महानगर पालिका के चुनाव का। तो आज हमारे ये वीडियो में मुद्दा है महानगर पालिका यानी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के अंतर्गत ठाकरे ब्रांड और मराठी मुद्दा क्या है, इसके पीछे की राजनीति, इसी पर हम चर्चा करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों ठाकरे बंधु एक होकर जो मराठी मराठी कर रहे हैं, यानी कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा अगर मुंबई कर मराठी कर उनको सपोर्ट नहीं किए। तो जिस तरह से वे भावनात्मक अपील कर रहे हैं, उसके पीछे उनका मनसा क्या है, मकसद क्या है, क्या लोग सोचते हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है सुभाष काले जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुंबई पर लगातार 30-35 साल से जिसका सत्ता हो, वो अगर मुंबई करों से अपनी मदद मांग रही है तो इसके पीछे की लाचारी क्या हो सकती है। हालांकि दोनों ठाकरे बंधु मतलब अलग होने के बाद पहली बार एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसका भी नतीजा किस तरह होगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। सर, इस समय बहुत चर्चा में है कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बहुत ही अहम मायने रखता है, क्योंकि एक स्टेट का समझ लो दर्जा है, एक तरह से स्टेट की तरह जो है मुंबई महानगर पालिका को देखा जा रहा है। बहुत बड़ा बजट भी है। तो क्या लगता है सर, जिस तरह से भावनात्मक अपील की जा रहा है खासकर मराठी करों को, मुंबई करों को, कि अगर अब इस बार अगर सपोर्ट नहीं किए मुंबई कर तो मुंबई भी चला जाएगी, वो भी चले जाएंगे और उनका ये आखिरी चुनाव हो सकता है। सर, ये भावनात्मक अपील के पीछे का क्या राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? देखो, आज ही न्यूज़ में है जी कि जिला परिषद और महापालिका दोनों हो सकता है साथ में इलेक्शन हो जाए। जी। तो मेरा जो अनुमान था कि 15 जनवरी और 25 जनवरी के बीच में महापालिका का चुनाव होगा, तो वो ऐसा लग रहा है कि 15 और 25 जनवरी मतलब इस महीने में 2026 में ही सब होगा जो होगा। और हो सकता है 15 दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा। तो इसीलिए पूरे महापालिका और उसमें भी मुंबई महापालिका, इसके ऊपर पूरे देश का ध्यान लगा हुआ है, क्योंकि एक आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की, तो नेचुरली सबकी उम्मीदें, सबका फोकस मुंबई के ऊपर होता है। अब यह अगर देखते हैं कि पिछले 50 साल में जी मुंबई का मराठी टक्का और पर प्रांतियों का टक्का समझो पहले 50-50% था, तो वो पिछले 50 साल में धीरे धीरे मुंबई का जो मराठी का टक्का है वो कम होते गया है और आज 22% के ऊपर मुंबई का मराठी का वोटर्स का परसेंटेज है जी। और बाकी बचे हुए सब पर प्रांतीय है, अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग। और पिछले 50 साल अगर हम देखें तो महापालिका के ऊपर अगर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसकी सत्ता है तो वो शिवसेना की जी। और वो इसलिए थी कि तब काफ़ी हद तक मुंबई में जो मराठी वोटर था वो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे उनके लिए और शिवसेना के लिए अपना वोट देता था, और इसी वजह से वो मुंबई की महापालिका हमेशा शिवसेना के हाथ में रही। लेकिन जैसे जैसे ये टक्का कम होते गया, परसेंटेज कम होते गया, आप देख रहे हैं कि पिछले इलेक्शन में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों 81, 82, 84 के हिसाब से चुन के आए कॉर्पोरेटर। मतलब एकदम क्लोज फाइट थे 2017 में एकदम क्लोज फाइट थे जी। और उसके बाद फिर अभी शिवसेना 2 हो गई, उबाठा हो गए, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई, राष्ट्रवादी के 2 हो गए। अभी फिलहाल कुछ महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा के चुनाव में भी मुंबई में बीजेपी 13 सीट लेकर आई है, एकनाथ शिंदे शिवसेना 8 सीट लेकर आई जी। उद्धव ठाकरे जी को 8 सीट मिली है, कांग्रेस को 2 सीट मिली, मनसे को कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी विधानसभा के इलेक्शन का जो हम अगर रिजल्ट देखते हैं तो उसमें भी शिवसेना, कांग्रेस, मतलब महाआघाड़ी और महायुति का अगर हम देखें तो महायुति महाआघाड़ी के डबल से भी ज़्यादा है जी। मतलब उनकी ताकत डबल से भी ज़्यादा है मुंबई में, और इसका जो मैसेज जो जाता है वो क्लियर जाता है कि मुंबई में अगर किसकी ताकत है
तो वो महायुति की ताकत है आज की तारीख में। विधानसभा के रिजल्ट भी बताते हैं कि महायुति की ताकत डबल से भी ज़्यादा है मुंबई में। और इसी वजह से आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, खासकर मुंबई के इलेक्शन में, हमको ये देखने को मिलेगा कि जो टक्कर है वो महायुति और महाविकास आघाड़ी की जो टक्कर होगी। मैंने पहले भी कहा कि कहीं युति हो न हो और कहीं आघाड़ी हो न हो, लेकिन मुंबई में महायुति भी होगी और महाआघाड़ी भी होगी। ये दोनों ये तय है, क्योंकि दोनों आप साथ साथ लड़ने वाले हैं। आप पार्टियां कुछ भी बाकी के महापालिकाओं में, नगर पालिकाओं में, जिला परिषद में भले एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, लेकिन मुंबई में वो सामने आएगी, ये पक्का है। और उस हिसाब से अगर महायुति और महाआघाड़ी में जब टक्कर होगी तो जो चित्र दिख रहा है वो ऐसे दिख रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी महायुति के पास जाएगी और 1/3 तक महाआघाड़ी अगर संभाल सके तो संभाल सके। इसका मतलब यही हो गया कि आने वाला महापौर 100% महायुति का होगा। सर लेकिन जिस तरह से ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं, राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी जिस तरह से इस समय भावनात्मक अपील कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उसका असर पड़ेगा? क्या लोग इतने मराठी वोटर्स हैं कि उनको जो है महानगर पालिका की सत्ता दिला सके? देखो क्या है कि राज ठाकरे जी शिवसेना छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उसको भी अभी 20 साल के ऊपर हो, तो आज की बात नहीं। और तब से, जब से राज ठाकरे बाहर गए हैं, तब से जो शिव सैनिक है वो बोल रहे हैं कि नहीं, दोनों भाइयों को साथ में होना चाहिए, दोनों भाइयों को साथ। बाबा साहेब ठाकरे गुजरने के बाद फिर वो हवा चली थी कि भाई दोनों भाई साथ में आएंगे, लेकिन दोनों भाई कभी भी आज तक साथ में नहीं आए। और ये आज पहली बार हो रहा है 20 साल के बाद। 20 साल भी नहीं, 20 साल से ज़्यादा हो गए। उसके बाद आज मनसे मतलब राज ठाकरे और उबाटा उद्धव ठाकरे, दोनों भाई जो जिसको हम ठाकरे ब्रांड बोलते हैं, वो दोनों एक साथ आकर मुंबई महापालिका का चुनाव और बाकी के महापालिका का चुनाव एक साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोशिश में क्या है, जैसे मैंने पहले कहा कि देखो पिछले 20-22 साल से लोग सोच रहे थे कि ये दो भाई आएंगे तो अच्छा होगा, मुंबई का भला होगा, महाराष्ट्र का भला होगा, बाबा साहेब ठाकरे का जो सपना है वो शायद ये दोनों मिलके पूरे कर सकेंगे, लेकिन ये दोनों साथ में आए नहीं। तो लोगों का वो जो आशा थी वो खत्म हो गई। और जब लोगों की आशा दोनों भाई साथ में आने की थी तब ये लोग आए नहीं, और वो खत्म हो गई अभी आशा। और अभी वो दोनों साथ में आके फिर लोगों को अभी आह्वान कर रहे हैं कि देखो हम साथ में आ गए और आप हमको वोट दो। तो मुझे लगता है कि ये उन लोग भी समझदार है, वो भी समझते हैं कि जब हम बोल रहे थे तो आप साथ में आए नहीं, और अभी आप का स्वार्थ आपको दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि अगर आपके अस्तित्व की लड़ाई है, आपको दिख रहा है कि अलग अलग रहेंगे तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए आप दोनों साथ में आ रहे हैं, ना कि मराठी मानुस के लिए साथ में आ रहे हैं। और ये जो मैसेज है ये शायद उनको काफ़ी महंगा पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मराठी वोटर जो है वो उनके बहकावे में अभी नहीं आएगा। हो सकता है 10-15 साल पहले वो साथ में आते तो शायद उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता, लेकिन अब लोगों की आशा अपेक्षा सब खत्म होने के बाद वो साथ में आ रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि मराठी वोटर पहले की तरह उनको सपोर्ट करेगा और उनको इसका ज़्यादा कुछ फायदा होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो क्या देख रहे हैं सर, जिस तरह से महानगर पालिका के चुनाव लेकर असमंजस बनी हुई है, अभी ग्राम पंचायत और बाकी चुनाव हुए, उसका रिजल्ट भी पोस्टपोन किया गया है, तो उसको देखते हुए काफ़ी चर्चा है लोगों में, आखिर में लोकल बॉडी चुनाव के लिए सब क्या हो रहा है। विधानसभा चुनाव तय सीमा पे हो गई, लोकसभा चुनाव तय सीमा पे हो गई, लेकिन इस चुनाव को लेकर जिस तरह से असमंजस बनी हुई है, कार्यकर्ता भी निराश है और वोटर भी निराश है। तो क्या रहता है, हम गफलत करते हैं। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव, ये चुनाव में बहुत अंतर है। लोकसभा विधानसभा चुनाव ये पार्टी का चुनाव होता है और लोकल बॉडी चुनाव यानी नगर पालिका, महापालिका, जिला परिषद, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। और हर कार्यकर्ता चाहता है कि मुझे
कुछ मौका मिले, मुझे संधि मिले और मैं कुछ कर दिखाऊं। इसकी वजह से जो भी उनको कोशिश करनी है वो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में ही करते हैं। इसलिए यहाँ पर खिटपिट होना, युति के जो पक्ष है उनके आपस में लड़ाई होना, महाविकास आघाड़ी के जो पार्टीज है साथ में उनके आपस, ये तो होने ही वाला है जी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे नीलेश राणे जो है बीजेपी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, तो ये तो होने देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे और बीजेपी में बहुत बड़ा तनाव आ गया, अभी दोनों पार्टियां सेपरेट हो जाएगी। ये सब जो मीडिया हाइप कर उसमें कुछ मतलब नहीं है। ये स्थानिक लेवल का की राजनीति है। कल ये सब इलेक्शन जब खत्म हो जाएंगे ना, सब भूल जाएंगे जी, सब भूल जाएंगे। अगली लोकसभा में फिर से हाथ में हाथ डालकर काम करेंगे, ये तय है। इसलिए इसी को राजनीति कहते हैं। हाँ, इसी को राजनीति कहते हैं। अभी एक दूसरे के सामने खड़े होकर कल हाथ में हाथ लेके काम कर रहे थे, वो आज एक दूसरे के सामने टक्कर देने को तैयार है। उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है और वो होता ही है, ये राजनीति वाला मामला है। कल जाकर जब इलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट्स आ जाएगा, तब सारा मामला शांत हो जाएगा। और फिर वैसे भी महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि 2019 में कौन पक्ष छोड़ दे रहा है, कौन विपक्ष छोड़ दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन किसी सरकार बना ली है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वोटर भी परेशान है और कैंडिडेट भी परेशान है। तो ये तो होना स्वाभाविक है। खैर, हमारा चर्चा यही था कि आखिर में ठाकरे ब्रांड, यानी कि मुंबई में ठाकरे ब्रांड कितना हद तक मजबूत है, क्या हो सकता है, और उनकी जो अपील है कि अगर मराठी वोटर्स उनकी तरफ नहीं हुए तो यानी उनके लिए आखिरी चुनाव होगा। यानी कि लोकसभा से हार चुके हैं, विधानसभा हार चुका है, अब महानगरपालिका गया तो सब कुछ गया। ये तो बात सही है, ये अपील भी उनका स्वाभाविक है। लेकिन मराठी वोटर्स कितना उनकी तरफ आकर्षित होते हैं या हो रहे हैं, ये हमारा चर्चा का विषय है। तो फ्रेंड्स, आप भी हमारी वीडियो अगर देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए कि आखिर में ये स्वार्थ की लड़ाई है या प्रेस्टीज की लड़ाई है या मराठी और परप्रांतीय की लड़ाई है। आप हमें साफ साफ जो है कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए। धन्यवाद। जय हिंद।